दो नैरेटिव तैयार, जनता किसे सुनेगी? विपक्ष के लिए इसे जीत मानना क्या जल्दबाजी होगी? नमस्कार, नेशनल कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष, या फिर कहें कि राइट और लेफ्ट विंग, दोनों की लड़ाई खुलकर जमीन पर दिखाई दे रही है। और मुद्दे कई हैं, जिन मुद्दों पर कभी सरकार घिरती दिखाई देती है तो कभी विपक्ष लगता है कि मानो सत्ता में जा बैठा है। लेकिन जनता का जो मिजाज है वो अभी फिलहाल चुनाव से पहले क्या है और क्या होगा चुनाव तक, इसको लेकर आज इसमें हम विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो को देखिए और अपनी राय कायम करिए। दरअसल पिछले दिनों जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों को उद्वेलित करके जंतर मंतर पर ले गई और जो मुद्दे थे उसमें वाजिब कुछ मुद्दे भी थे, जिसको मौके के तौर पर उस पार्टी के संस्थापक और उनके सहयोगियों ने भुनाया और बाद में विपक्ष इस पर उनसे कहीं ज्यादा आक्रामक हो गया। चूंकि संसद सत्र चल रहा था और संसद में कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होनी थी, बिल आने थे। इस बार सत्र में लगभग 12 बिल पास हुए, लेकिन मात्र एक बिल जिस पर सही तरीके से चर्चा हो पाई। अब सरकार यहां पर घिरती दिखाई दी। सरकार का तर्क था कि विपक्ष जवाब चाहता नहीं, हम तो चर्चा चाहते हैं। विपक्ष का और खासतौर से राहुल गांधी का यह कहना था कि आप पहले जवाब दीजिए कि पैलेट गन किसने चलाया, किसके आदेश पर चलाया, छात्रों की बात क्यों नहीं सुनी गई। सरकार ने इस पर भी कहा कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा नहीं, पहले बताइए कि किसने आदेश दिया, और हो हंगामा होकर धीरे धीरे सत्र खत्म हो गया। अब यहां पर सरकार और विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क हैं। सरकार का कहना है कि हमने छात्रों की मांग भी मानी है और भविष्य के लिए हमने बहुत बड़े बदलाव भी कर दिए, जिसका असर दिखाई देगा। विपक्ष का कहना है कि नहीं, आपने छात्रों पर लाठी चलवाया, धांधली रोकने में आप नाकाम रहे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा बहुत दबाव के बाद आया, छात्रों के साथ बर्बरता हुई। अब चूंकि अगला साल बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बीजेपी 2024 के बाद उसके लिए लिटमस टेस्ट होगा कि उसका आधार बचा है कि नहीं बचा है। और अगर उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनती है तो सत्ता पक्ष यानी खासतौर से बीजेपी एक बड़ा मैसेज देगी। लेकिन अगर कहीं बदलाव हो जाता है तो फिर उसके बाद विपक्ष एक और बड़ा एजेंडा तय कर देगा कि देखिए मुद्दों के आगे सरकार का क्या हाल हो गया या इस पार्टी का क्या हाल हुआ। राहुल गांधी लगातार अब जनता के बीच में, खासतौर से छात्रों के बीच में जा रहे हैं। आपने देखा कि अभी पुणे का उनका कार्यक्रम हुआ। हालांकि वहां का जो वीडियो कांग्रेस के जरिए, संजय राउत के जरिए सोशल मीडिया पर डाला गया वो झूठा निकला। भीड़ थी वहां पर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ उसी को पैमाना नहीं मान लिया जाएगा। पूरे देश में इस वक्त विचारधारा की लड़ाई भी है। जेनजीज जिनका दो रुख दिखाई देता है, एक पक्ष जो इस वक्त सत्ता में बैठे हैं उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है, और दूसरा पक्ष है जो कि उनकी विचारधारा को सीधे तौर पर खारिज करता है। मनुवादी विचारधारा बताना और तमाम तरह के आरोप लगाना। अब सवाल यहां पर यह है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा और वहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा, वहां पर परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा, उसके साथ साथ जो और भी इस वक्त आरोप प्रत्यारोप चल रहे, उनको लेकर क्या वाकई जनता का मिजाज बदलेगा? विपक्ष, समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने की बात कर रहे, और समाजवादी पार्टी खासतौर से दावा कर रही कि हर हाल में बदलाव होगा, 27 में बीजेपी बाहर जाएगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर कहते हैं कि 27 में आप सैफई लौट कर जाएं। तो वहां पर क्या इन मुद्दों के आधार पर वोट पड़ेंगे? युवाओं का रुख क्या होगा वो बहुत अहम होगा। और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी फिर से अच्छा परिणाम ले आती है तो उससे केंद्र में भी ताकत बढ़ेगी, मजबूती मिलेगी, 29 के चुनाव के लिए भी एक बड़ा ग्राउंड तैयार होगा। लेकिन अगर पिछड़ती है तो फिर मुश्किल बड़ी होगी। वहां से विपक्ष जो नैरेटिव अभी से चला रहा उसको और बड़ा रूप दे पाएगा और कहेगा कि देखिए अब इनके दिन पूरे हुए, अब ये खात्मे के
दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो मुद्दा इस वक्त है सबसे अहम वो यही है कि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा उससे क्या सत्ता पक्ष को अभी नुकसान हो गया है, हो रहा है, या विपक्ष की जीत बहुत जल्दबाजी होगा यह कहना। हालांकि कुछ मामलों में हमने देखा कि सरकार बैकफुट पर दिखाई दी, जैसे छात्र इतने दिनों तक अड़े रहे और तब आखिरकार जाकर मांग पूरी हुई, इस्तीफा हुआ। सदन में चर्चा पूरी कोशिश करने के बाद, कई बार स्पीकर के आह्वान के बाद, कई बार राहुल गांधी और किरण रिजिजू की मुलाकात और ये तय करने के बाद कि नहीं हम चर्चा करेंगे, उसके बाद भी सदन में सिर्फ हंगामा हुआ। और अब उसी मुद्दे को उठाकर राहुल गांधी, कॉकरोच जनता पार्टी, बाकी अन्य दल अलग अलग कार्यक्रम कर रहे, क्योंकि उनको लगता है कि यही एक मौका है। हम बंगाल में कुछ नहीं कर पाए, हम बिहार में कुछ नहीं कर पाए, बंगाल जैसी जगह, वो राज्य जहां बीजेपी कभी नहीं आई थी, वहां पर ताकत के साथ वो आई पहली बार, तो विपक्ष अपने आप में घुटने के बल आ गया था। लेकिन अब उसको ये लगता है कि यही छात्रों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, इसको आधार बनाकर हम सत्ता तक पहुंच सकते हैं। अब जनता का रुख क्या होगा, युवाओं का रुख क्या होगा, और नैरेटिव जो है वो किस तरीके से और कैसे सेट होगा, किसके पक्ष में या किसके विपक्ष में जाएगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दर्ज कराएं। नमस्कार।